लगा दिया। और एक और मेरा, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि सलमान शहबाज सहूलतकार हैं और शाहिद खकान अब्बासी साहब को मिलके वो फायदा उठाते रहे। मैं आज आपको यह क्लियर करना चाहता हूं मीडिया के जरिए, कौम को भी, और इन लोगों का झूठ इनके मुंह पर मारना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली सारी का शेयर 1% से भी कम है। इस 350 बिलियन की जो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, इसमें शरीफ खानदान का शेयर 1% से भी कम है। और जो सब्सिडीज, ये कहते हैं ना, जो सब्सिडी दी गई इस हुकूमत के दौर में, इसमें 1 पैसे की सब्सिडी शरीफ खानदान को नहीं मिली। और पिछले 5 साल की बात करते हो तो पिछले 5 साल के अंदर पहले 10 क्या, पहले 15 एक्सपोर्टर्स के अंदर भी, सब्सिडी लेने वालों के अंदर भी शरीफ खानदान का जो है नाम नहीं आता। तो जो पहले 10 या पहले 15 लोग जो इंडस्ट्री के लेते रहे, आप उनको तो भूल जाते हैं, और आपको जिनका शेयर 1% से भी कम है, जो पहले 15 के अंदर भी नहीं आते ये सब्सिडी लेने वाले, आप उनका बार बार जिक्र करके कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हो। कौम बेवकूफ नहीं बनेगी, कौम तुमसे हिसाब लेगी। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है झूठ बोलने का, आपने कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सलमान शहबाज उनके साथ बैठ के सहूलतकार का जो है किरदार अदा करते रहे। झूठे शख्स, झूठे इंसान, एक रिकॉर्ड के ऊपर बड़े रिकॉर्ड लेकर फिरते हो ना, फाइलें घुमाते हो। एक मीटिंग बता दो जो सलमान शहबाज ने शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ इस पे की हो। एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, एक टेलीफोन का रिकॉर्ड दिखा दो जो इस किस्म की कोई गुफ्तगू भी हुई हो। पाकिस्तानी कौम को चूना लगाने वालों, पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन माशी तौर पर बदहाली का शिकार करने वालों, पाकिस्तान के गरीब पर 2 वक्त की रोटी तंग करने वालों, पाकिस्तानियों से झूठ बोलना बंद कर दो। आज कौम तुमसे हिसाब मांगती है कि शुगर, जो चीनी के ऊपर जो कमीशन बना था, वो बना था 55 से 95 रुपए जाने पर। और जो FIA की पहली रिपोर्ट आई थी उसमें तो शरीफ फैमिली का जिक्र ही नहीं था। और तभी दूसरी रिपोर्ट जब आ गई तो क्या उस रिपोर्ट आने के बाद चीनी सस्ती मिलना शुरू हो गई? क्या चीनी 55 रुपए की हो गई? बाजारों में जाओ, आज भी चीनी 85 और 87 रुपए की है। तो इस हुकूमत की तो रिट नहीं है। FIA की रिपोर्ट आने के बाद भी आज भी चीनी बाजारों के अंदर 85, 87, 88 की मिल रही है। तो तुम्हारी रिट कहां पर है? तुम्हारी हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इस चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार, दवाइयों के अंदर जिस तरह दवाइयों में इजाफे का जिम्मेदार, यूरिया की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार, डॉलर की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार वो नथिया गली में बैठकर चैन की बांसुरी बजाने वाला पाकिस्तानी नेरो इमरान खान है। आज हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तानी कौम को इतना बड़ा टीका लगाने पर इमरान खान फिलफौर इस्तीफा दे, कमीशन के सामने पेश हो और सच कौम के सामने रखा जाए। आपका झूठ अब नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। ओवर टू अस्मा बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हो गई। मैं सिर्फ अफसोस ये है कि ये जो सियासी कोरोना और सियासी टिड्डियां हैं, ये दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और ये जिनका ना इस मुल्क से कोई ताल्लुक है, ना इस मुल्क की जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, ना इस मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक है, ये यलगार करने आए हैं और यलगार करके
ये वापस चले जाएंगे। अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग नए इंकशाफात करने के लिए बैठे थे शहजाद अकबर साहब, और कोई एक नई बात, वही शरीफ बरादरान, वो शरीफ ग्रुप की एक तान जो है वो हमेशा वो उन्होंने करनी होती है। जैसे मशहूद साहब ने बताया कि आप प्रोपोर्शनेट देखिए किसी का क्या बनता है। आज उन्होंने बार बार ये जो इनको, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अपने आप को बहुत लायक फायक अरस्तु अफलातून समझने की जो बीमारी होती है ना, ये भी एक जहनी बीमारी होती है। और अल्लाह के फजल से इमरान खान समेत उनकी सारी पार्टी के लोग जो हैं वो इसी बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला हैं, जिनको अपने आप को अरस्तु और दूसरे को जो है वो कमतर साबित करने का, और जो है वो आज वो अंग्रेजी के ताने मार रहे थे। अल्लाह की शान है कि वो जो खुद अपनी बातों का जवाब नहीं दे सकते, वो जब अंग्रेजी के तानों पे आ गए हैं। आज उन्होंने बार बार शाहिद खकान अब्बासी साहब को नालायक आजम कहा, लायक आजम। तो हम तो उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, हमारे शाहिद खकान अब्बासी साहब बिल्कुल लायक आजम हैं, लेकिन ये उनको ये ताने की तरह इस्तेमाल करके अपने नालायक को आप लायक नहीं बना पाएंगे। आपका नालायक नालायक आजम है और वो नालायक आजम ही रहेगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने खुद शुरू की ये बात, मैं समझती हूँ कि उन्होंने मेहरबानी की कौम के ऊपर, कि आज उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी दी दो वजीर आजमों के बीच में, और उन्होंने उस पर कहा कि ईसीसी के फैसले चूंकि शाहिद खकान अब्बासी करते थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, इसलिए जो है वो उनको पूछा जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने भी तो सब्सिडी की जो है वो पंजाब हुकूमत को इजाज़त दी। उन्होंने बैठकर मुल्क से बाहर जो है वो चीनी तब भेजी जब चीनी की शॉर्टेज थी मुल्क के अंदर, रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने खुद आज एक्सेप्ट भी किया कि आज बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी मेहनत की है। वैसे ईद की छुट्टियों में बड़ी कोशिश की उन्होंने कि किसी ना किसी तरह मैं क्या चीज़ लाऊं कि इसको डाइवर्ट करके फिर मैं शरीफ ग्रुप की तरफ ले जाऊं और जो इनके कारनामे हैं वो छुप जाएं, लेकिन सच तो फिर नहीं छुप सकता। सच को रिकॉर्ड पे वाजिद ज़िया साहब ने भी बहुत कोशिश की इनको कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिट देने की, लेकिन जो सच्चाई है वो रहेगी। हमारे शरीफ ग्रुप से कोई चीनी बाहर नहीं गई, रिकॉर्ड है, ये बदल नहीं सकते। हमने 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली, रिकॉर्ड है, बदल नहीं सकते। अब जो इन्होंने किया वो भी एक रिकॉर्ड है, वो बदल नहीं सकता। आज ये सवाल ये है कि शाहिद खकान अब्बासी ने सब्सिडी दी, उसका बहुत जिक्र करते हैं बड़ा। एक वैसे बात दुरुस्त है कि सिर्फ थोड़ा सा पीटीआई के जो मुशीरान जो हैं उनको थोड़ा सा मुंह पक्का करके झूठ बोलना आना चाहिए, प्लस थोड़ा सा शर्म से उनका थोड़ा सा जो है वो दूर दूर तक वास्ता ना हो, तो ये बहुत अच्छी खसूसियात है एक मुशीर की जो वजीर आजम इमरान खान के करीब हो सकता है। आज आप शाहिद खकान की ईसीसी के फैसलों को हेड करने की बात करते रहे, इमरान खान के बारे में आपने कोई बात नहीं की। इमरान खान बरीउज़्ज़मा कैसे है ईसीसी के फैसलों से, जब वो खुद बैठकर उसकी जो है इजाजत देते हैं, और फिर तब देते हैं जब जो हमारा रुपी है पाकिस्तानी रुपी वो 40% डीवैल्यू होता है, उसके बाद आप ये चीनी बाहर भिजवाते हैं, तो इसमें आपको मुनाफा नहीं हुआ। आप हमारी सब्सिडी के दौर की बात करते हैं, जो चीनी हमने पिछले दौर में भिजवाई उसके ऊपर हमें एक्सचेंज, वाकई फॉरेन एक्सचेंज मिला। उस वक्त प्राइस देखिए रुपए की क्या थी और डॉलर की प्राइस क्या थी। आप तो कंपैरिजन करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन आपको शौक है, आपको जो है वो मीडिया पे एयर टाइम लेने का शौक है। आप आ जाते हैं मुंह पक्का करके, आपने झूठ बोलना होता है, वो बोलते चले आते हैं दूसरों को। आज आप जो है वो टार्जन कह रहे थे, तो जेम्स बॉन्ड एक हमने भी देखा है, उस जेम्स बॉन्ड की अभी भी फुटेजेस मौजूद हैं जो लंदन के अंदर ब्रीफ केस लेते और देते हुए जो है वो देखे गए। और वो जेम्स बॉन्ड जिसका भाई जो है वो जमीनों पे कब्जे कराता है अपने भाई की आशीर्वाद के साथ, तो वो जेम्स बॉन्ड जो है वो भूला हुआ नहीं है किसी को। और आपके जो कट्टे छचे हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। एक और बात, आज वो शहबाज साहब की सेल्फ आइसोलेशन के ऊपर भी टॉट मारते हुए पाए गए। मुझे कोई अचंभा नहीं है, यकीन मानिए कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि ये इखलाकियात और इंसानियत से इतने गिरे हुए लोग हैं कि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताइए, खुद एक तरफ हम कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जाना चाहिए, आप अपने आप को घरों तक महदूद रखें, रोज इनके तर्जुमान हर सूबे के आके भी कहते हैं, मुजफ्फर मिर्जा साहब भी कल कह रहे थे घरों में रहिए, आप वो रहिए, अपोजिशन लीडर घरों में रहे, बहुत बुरी बात। उसके इर्द गिर्द के लोगों के जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आए, वो घरों में रहे, वो बहुत बुरी बात। लेकिन एक वजीर आजम जो इस मुल्क के अंदर तमाम तर तबाहियों का जिम्मेदार है, वो नथिया गली में जाके सैर करे, वो बहुत अच्छी बात। वो नथिया गली में, वैसे ये पहली दफा नथिया गली नहीं गए, और मुझे नहीं पता, कहते हैं
कि कोई चिल्ला विल्ला जो है वो दोबारा से हो रहा है। पनामा के दिनों में भी ये चढ़ गए थे पहाड़ों के ऊपर, जब वो आई थी डेंगू तब भी ये पहाड़ों पे चढ़ गए थे, और अब कोरोना आई हुई है। अब त्यारे के जो मुतासरीन हैं उनके लवाकिन जो है वो रो रहे हैं, उनको डेड बॉडीज नहीं मिल रही, अभी तक डेड बॉडीज की शनाख्त नहीं हो रही, और ये नथिया गली में जो है वो अयाशी कर रहे हैं। और मजे की बात यह है वो प्रोटोकॉल ना लेने वाले जो दावेदार थे वो आज पूरी नथिया गली को सील करके वहां जो है वो मजे फरमा रहे हैं, और वहां के अपने लोकल लोकेलिटी के लोग हैं उनको बाहर सड़कों पे निकलने की इजाजत की नहीं, क्योंकि बादशाह सलामत जो है वो यहां आराम फरमा रहे हैं। सो इसलिए मैं एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है शहजाद अकबर साहब की पूरी इस जो उन्होंने ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो एक प्लॉट तैयार किया जाता है, उनका एक जुमला मैं लिख के लाई हूं। चीनी की कीमतों में रद्दो बदल का नुकसान आम आदमी उठाता है। मैं दोबारा बोल रही हूं, चीनी की कीमतों में रद्दो बदल का नुकसान आम आदमी उठाता है। अब मेरा सवाल है शहजाद अकबर साहब, जब चीनी 55 रुपए तक की मिलती रही इस मुल्क में, तब चीनी की कीमत में इस तरह से इजाफा नहीं हुआ, उस नुकसान का आपको बड़ी तकलीफ है, वो आप बनाने की नुकसान कुछ कोशिश करते हैं, और ये नुकसान जो आपके दौरे हुकूमत में 55 से 85 और फिर 100 रुपए का, जो 40 से 50 रुपए का नुकसान 1 केजी के पीछे जो लोगों को उठाना पड़ा, उसका ख्याल, आपका ख्याल है कि आप उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? उसका जवाब आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि चीनी की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, चीनी शॉर्ट है, मुल्क में नहीं मिल रही, तब मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसके साथ अपोजिशन जमातों ने आवाज उठाई, तो एक प्रोब की बात की गई और कहा गया देखेंगे, एक बशीर मेमन की भी रिपोर्ट थी बाय द वे इससे पहले, जिसको डंप कर दिया गया और वाजिद ज़िया साहब को लाया गया कि वो उनकी मर्जी की जो है वो रिपोर्ट तैयार कर सके। और इस डाके का आप जिक्र नहीं करते। आज आपको बड़ा याद आए सलमान शहबाज, आपको बड़े याद आए, आपको खुसरू बख्तियार याद नहीं आया, आपको उसका भाई याद, 2 भाई याद नहीं आए, एक सूबे में वजीर है, एक जो है वो सारा कारोबार करता है, जो वाकई ही में जो कातिल का सरगना है उसकी आप बात नहीं करते। जहांगीर तरीन का भी वैसे आज मुझे लगता है कुछ प्रेशर था, आज जहांगीर तरीन का भी जिक्र नहीं किया गया। और आज आपको जो है वो आप जब बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे कि आज मैं शरीफ ग्रुप के ऊपर क्या बात कर सकूं, तो आपके चीखने चिल्लाने से, आपके पक्का मुंह करके झूठ बोलने से हकायक बदल नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह रहेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूं, और शहजाद अकबर साहब का असूल यह है कि कहो कौवा सफेद है, क्योंकि इमरान साहब ने कह दिया कौवा सफेद है, सारे कौवा सफेद कहेंगे, और उन्होंने साबित करके रहना कि कौवा सफेद है, तो ये अपनी तौर पर कोशिश कर लें कौवा सफेद है, कौवा काला है, वो काला ही रहेगा। आपकी जो काली हरकतें हैं, आपने जो डाके मारे हैं इस मुल्क के खजाने के ऊपर, जो आवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और बुज़दार साहब जो हैं उनकी तो अभी आटे का स्कैम जो है वो उसके ऊपर बात नहीं हो रही। आटे का स्कैम इससे बड़ा स्कैम है, जिसमें उन्होंने फूड जो इंस्पेक्टर्स हैं उन तक की तकरीरियां खुद सीएम पंजाब होते हुए की, अपनी मर्जी के फूड कंट्रोलर्स लगाए। फ्लोर मिल्स के जो है उनके बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं, जिस पर उन्होंने कहा सूबाई वजीर जो है जो कोई मैदे का कारोबार करता है उसका बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो रूट्स थी, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। और आटा तीन टाइम इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी कौम में, चीनी इतनी इस्तेमाल नहीं होती जितना आटा इस्तेमाल होता है। आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ, आटे की जो होल्डिंग हुई, आटे की जो शॉर्टेज हुई, उस पर किन लोगों ने जो है वो हाथ धोए, इसके ऊपर तो भी बात ही नहीं हो रही। पिछली रिपोर्ट के अंदर जो है वो आटे का सरसरी सा जिक्र था, इस फोरेंसिक के अंदर बड़े आसानी से आटे को जो है वो पीछे डालकर चीनी के ऊपर, क्योंकि शरीफ ग्रुप का कारोबार चीनी का है तो उन्होंने कहा हाँ चीनी उठा लें, आटे में हम शरीफ ग्रुप को रगड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मामलात जो है वो नहीं देखे जा सकते। आज दूसरों की उसके ऊपर बात करने से पहले आपने कहा कि हम मुलाजमीन हैं और हम सवाल नहीं कर सकते। हम तो सियासी वर्कर हैं शहजाद अकबर साहब, और एक सियासी बैकग्राउंड से यहां तक पहुंचे हैं। आप किसके मुलाजिम हैं, आप किसके पेरोल पे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर आप हिम्मत करें ना 3-4 सवाल आप भी जरा इमरान खान से पूछ के देखें, और अगर आपको बड़ा शौक है ना ईमानदार बनने का और दिखाने का, तो वो जवाब जरा बताइए कौम को। इमरान खान का जराए आमदन क्या है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। 2013 के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान साहब की जो जायदाद है वो 1 करोड़ और चंद लाख रुपए थी। उसके बाद 2015 में, सिर्फ 2015 में जो 2 साल बनते हैं सिर्फ, और जब वो बाय द वे नहीं थे हुकूमत के अंदर,
तब उनकी जायदाद में कितना लंबा चौड़ा इजाफा हुआ, इसका जवाब हमें कोई बताएगा जिसकी अपनी ज़राए आमदन भी नहीं है, जिसका अपना किचन जो है वो खुद नहीं चला सकता। मैं एग्जैक्टली बताती हूँ जी, 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के। 2015 में इमरान खान के असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। अब हमें कोई ये भी गिद्दर सिंह बता दें कि ये कैसे होता है जब अपना कारोबार भी कोई नहीं, जब विरासत भी नहीं मिली, जब आपके जो है वो टैक्स भी आप जो है पहले इस मुल्क में 30,000 रुपए टैक्स देते रहे वजीर आजम बन के। अल्लाह की शान है, दूसरों के टैक्स मामला पे बात वो करते हैं। और बाय द वे शहजाद अकबर साहब, आपका एनटीएन नंबर है, आप बताएंगे आप कितना टैक्स देते हैं? आपने इस मुल्क में जो है वो कितना टैक्स दिया है आज तक? आपने अपने जो अब आपने बताया पिछली कैबिनेट मीटिंग में, वो भी जब मीडिया ने रेज किया और मीडिया ने आपको सवालात भेजे कि जी बताएं कि आपके जो मुआवनीन खसूसी है और ये सब लोग जो हैं इनकी असासे क्या हैं, उसके बाद आपको जो है वो ख्याल आया कि हमने अपने असासे जाहिर करने हैं, अपने असासे जाहिर करें। इमरान खान साहब से भी जरा पूछ लीजिएगा क्या उन्होंने अपने सारे असासे जाहिर किए हैं, क्या उनके सारे असासे जो है वो जाहिर किए हुए हैं? और ये भी पूछ लीजिएगा कि इमरान खान साहब का वो कहते हैं 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो फिर गुजारा हो कैसे रहा है? ये जो ऑनररी मुआवनीन खसूसी लगाए गए हैं, कई मैंने देखे, कई सियासी टिड्डियां जो आई हुई हैं बाहर से यलगार करने मुल्क के ऊपर, वो ऑनररी मुआवनीन खसूसी होंगे। तो वो मुआवनीन खसूसी तो ऑनररी होंगे, तो उनका खर्चा कौन उठा रहा है? उनका खर्चा कहां से हो रहा है? शहजाद अकबर साहब जो है उनकी एनटीएन नंबर क्या है, उन्होंने आज तक मुल्क में कितना टैक्स दिया है, ये तमाम डिटेल्स जो है ये भी हमें बता दें। वजीर आजम साहब का जराए आमदन बता दें, उनका जो आज तक उन्होंने टैक्स दिया है जरा वो पूरी शीट बताइए, वरना हम बताएंगे। इमरान खान साहब ने 2008 के इलेक्शन से पहले कभी जो है वो टैक्स भरा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं टैक्स किस बला का नाम है। और वो बाय द वे एक अलीमा बाजी भी होती थी हमारी बड़ी, वो अलीमा बाजी का भी कुछ जो है वो अरबों रुपए की जायदाद जो है, उनके जो फ्लैट्स हैं उनको कोई चंद जो है वो लाख रुपए का टैक्स देकर उनको जो है वो माफ करने की इजाजत दी गई थी। वो भी पता नहीं पूरा भरा गया कि नहीं भरा गया। तो ये मामलात जो हैं इनको देखने की जरूरत है। बुज़दार साहब को आटा और चीनी स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने पर मैं समझती हूं कि फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। बुज़दार साहब किसी तौर, और खुद जब वो पेश भी हो गए कमीशन के अंदर और उन्होंने कहा उनकी याददाश्त भी खो गई है, वो ट्रेन भी अभी नहीं है और उनको किसी बात का इल्म भी नहीं होता, व्हाट्सएप पे वो चलते हैं, वो खुद कहते हैं व्हाट्सएप पे वो चलते हैं। तो वो व्हाट्सएप वाली वजीर आला हमें नहीं चाहिए, व्हाट्सएप का वजीर आला अब नहीं चलेगा। और ये जो वजीर आजम जिसको व्हाट्सएप पे पूरे मुल्क को चलाने की आदत है, जो व्हाट्सएप के ऊपर एटीएम्स भी भरवाता है, जो चोरियां और डकैतियां भी कराता है, जो ज़कात और खरात भी खाता है, ऐसे वजीर आजम का जो है वो भी अंजाम बहुत करीब होगा। वजीर आजम इमरान खान को पेश किए बगैर किसी किस्म की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिसने इन तमाम चीज़ों को वैलिडेट किया, जिसने इनकी मंजूरी दी, अगर वो कमीशन में पेश नहीं हुआ, कमीशन की रिपोर्ट नामुकम्मल है। और जब वो नामुकम्मल है तो इसके ऊपर इसको जो है मानने की तो कोई जो है जस्टिफिकेशन ही नहीं है। और बुज़दार साहब खुद पेश होकर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात में गुनहगार साबित हुए हैं, और अब इस गुनहगार साबित होने के बाद उनका वजीर आला पंजाब रहना कतई तौर पर नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए। और वजीर आला जो पंजाब हैं वो सियासी असर और रसूख जो है वो जाते जाते बता दें कि वो किसका था जिसके ऊपर वो जो है वो शिकार हुए। और जहांगीर तरीन की वो आज बहुत बुरे हैं ना, जहांगीर तरीन की वो आज कमाई भी हराम लग रही है, सब कुछ है। बराए मेहरबानी जो जहांगीर तरीन की बनाई हुई जो ब्रीफ केसों के साथ बनाई हुई पंजाब हुकूमत है, वो भी इस रिपोर्ट के साथ मैं समझती हूँ कि गुनहगार साबित होती है। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो हराम के पैसे से बनाई गई, और इस हराम के पैसे से बनाई हुई गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। फौरी तौर पर बुज़दार साहब का इस्तीफा और इमरान खान को गिरफ्तार करके कमीशन में पेश किए जाने। रहनुमा मुस्लिम लीग राना मशहूद और उज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राना मशहूद और उज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।